विष्णवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ओम परम गुरुवे नमः। स्वागत है एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक ज्योतिषी में सॉरी। तो मैं समटाइम आई कंफ्यूज्ड बिकॉज मैंने अभी इंग्लिश में वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद मैंने हिंदी में वीडियो बनाने लगा तो एस्ट्रोलॉजी निकल गया मोस्टली, नो वरीज। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर, जिसमें राहु केतु इन्वॉल्व है, अबॉर्शन इन्वॉल्व है। और अबॉर्शन अगर आप करवाते हैं तो उसकी सज़ा क्या होती है, कैसे सज़ा मिलती है। क्योंकि आजकल की जो फैमिलीज है वो न्यूक्लियर फैमिलीज है। लोग कुछ हिंदुस्तान की जनता इतनी बड़ी हो गई है, तो लिखा भी आता है भैया पॉपुलेशन को कम करने का प्रयास करें, 1 या 2 बच्चे के ऊपर ना करें, 3 बच्चे। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं था, लोग बच्चे जमते थे 7-7 8-8 कर्म। ऐसा मैं ये वीडियो बनाने का विचार मेरे को क्यों आया, क्योंकि पीछे कंसल्टेशन करी थी मैंने, तो वो मेरे को पूछ रहे थे सर कैन वी कंसीव। तो मैंने कहा हाँ जी क्यों नहीं कर सकते आप, कंसीव करिए, क्या उसमें क्या दिक्कत क्या आपको। तो दे सेड के सर हमारा ना थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो फाइनेंशियल अपना स्टेटस है या जो हमारा फाइनेंशियल इशू है, थोड़ा इशू है उसमें, हम तो इसलिए सोच कर नहीं कर रहे थे कि बच्चे को कैसे पालेंगे। तो मैंने उनको सिर्फ एक जवाब दिया, सिर्फ सिंपल सा जवाब रिप्लाई, कि आप कौन होते हैं किसी को पालने वाले, राइट। आपके माँ बाप ने यह सोचा था आपको पैदा करने से पहले कि हम इसको कैसे पालेंगे। जो भी इंसान इस जीव इस दुनिया में आता है वो अपने कर्म अपने साथ लेके आता है। अगर आप ये सोचते हैं कि इसको पालने वाला मैं हूं, मैं मतलब मैं आ गई ना, मैं हूं, तो आप गलत सोचते हैं, आप गलत है। आप कुछ नहीं कर सकते, वो अपने कर्म अपने साथ लेके आया है। क्योंकि इसको मैंने रियलाइज किया अपनी लाइफ के अंदर। जब मेरी शादी नहीं हुई तो मैं बड़ा वीक था, बहुत कमजोर था, फाइनेंशियली बहुत टाइट था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरा शादी हुआ मैं और टाइट हो गया, पर धीरे धीरे मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। क्योंकि मेरी वाइफ का जो वीनस है वो एक्साल्टेड है, सन के साथ है। तो वो तो अपने से किस्मत लेके आई ना साथ में कि उसको तो राज करना है। और राज वो किसके थ्रू करेगी, उसको राज करना है, काम मैं कर रहा हूँ तो उसको राज करना, तो मेरा काम तो अपने आप चलेगा, राइट। मेरे बच्चे पैदा हुए, उसके बाद मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। क्योंकि मेरे बच्चे ऐसी अपने चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन लेके आए हैं कि उनको राज करना। मैं आज भी वैसा फकीर का फकीर ही हूँ, मेरे को कपड़े पहनने का शौक नहीं है, मैं बिल्कुल सिंपल सादा रहता हूँ, ना मैं कोई ज्वेलरी पहनता हूँ कोई नग वग, मेरे पास सारे तो नग पड़े, जितने नग सब कुछ पड़ा है, मैं नहीं पहनता। मेरे को इरिटेशन होती है पहनने के बाद, क्योंकि मेरे चार्ट कॉम्बिनेशन ऐसे हैं। आई हैव टू लिव लाइक अ फकीर तो फकीर है उसी की तरह मैं रहता हूँ। तो ये मैंने उनको बोला कि आप कौन होते हैं किसी को पालने वाले। जो बच्चा आएगा वो अपने कर्म अपने साथ लेके आएगा। अगर उसने राज करना है तो पैसा अपने आप आपके पास चल के आएगा, फैसिलिटीज आपके पास अपने आप आएंगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गलती करते हैं। हम गलती क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि लड़की अगर आप बात करा दो, अभी तो चलो बैन हो गया हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा। आप देखिए पश्चिम में ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़की उसको गर्भपात करा दीजिए, राइट। ऐसा कोई ऐसा वहाँ नहीं। लेकिन वो पश्चिम देखो आप, देश कितने तरक्की करते हैं। हम लोग इतना सोचते हैं, क्यों सोचते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी करारी बात बताने जा रहा हूँ, आप सुन के हैरान हो जाओगे। जब भी आप गर्भपात करवाएंगे, जब भी, तो जहां पर मेल पर्सन है, क्योंकि गर्भपात आम दोनों की सहमति से होता है, मियाँ बीवी की सहमति से। अगर आप मियाँ बीवी नहीं है, आपसे गलती हो गई और बच्चा ठहर गया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो दोनों की सहमति से बच्चा का गर्भपात किया जाता है। तो जो औरत है उसके चार्ट में जहां पर भी राहु बैठा होगा वो एक्टिवेट होगा और उसको पनिशमेंट देगा, सजा देगा। इसका रीजन अभी बताऊंगा आपको मैं, वीडियो पूरी देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, बाकी आपकी मर्जी। अगर मेल पर्सन एग्री करता है अबॉर्शन करवाने के लिए, तो जहां पर उसका केतु बैठा होगा वो उसकी वाट लगाएगा पूरी तरह से। अगर आपने ऐसी गलती कर चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो देख लीजिए ऐसा है या नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। अब इसकी वजह क्या है। राहु केतु इस दुनिया को बढ़ाने के कारक हैं, जनरेशन के कारक हैं। ये नई बात बता रहा हूं आपको, किसी ने नहीं बताया होगा आपको, किसी ने भी नहीं।
क्योंकि किसी ने उस लेवल तक सोचा ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मैं सोचता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ भैया। ऊपर वाला परमात्मा मेरे दिमाग में थॉट डालता है तो मैं बोलता हूँ, मैं बोलने वाला कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं आता। अब कैसे? आप देखिए, जब भी बच्चा ठहरता है तो मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं आपस में, तब बच्चा ठहरता है। अगर आप मेल का ऑर्गन देखें, प्राइवेट पार्ट देखें, तो आगे से वो तीखा होता है, ठीक है ना। बात थोड़ी अटपटी है लेकिन ज्ञानवर्धक है, तो इसमें मेरे को कोई शर्म शंका नहीं है। वो जो प्राइवेट पार्ट है वो आगे से तीखा होता है, तो इट्स लाइक ए केतु। वो वीनस को छोड़ता है, शुक्राणु, वीनस। वीनस क्या है? संजीवनी बूटी है, किसी के मरे हुए को जिंदा करना। और जो बच्चा आपकी कोख के अंदर आता है वो पिछले जन्म में मरा होगा, तो उसको नया जीवन मिलता है आपकी बॉडी के अंदर। संजीवनी, वीनस। केतु इनिशिएटिव है। मैं बोलता हूँ बार बार कि केतु कभी भी काटता नहीं है, वो आपको नया इनिशिएशन देता है करने के लिए, करिए इसको। लेकिन हम लोग डरते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मेल का। अब फीमेल की जो योनि होती है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके लिप्स होते हैं। एक पार्ट ऐसा होता है, वो शो करता है जैसे एक इंसान के लिप्स होते हैं ना, वैसे उसके लिप्स होते हैं योनि के। और लिप्स का अपर पार्ट क्या है? ये लिप्स कहाँ है? हमारे अपर पार्ट के ऊपर, ये पार्ट के ऊपर। तो ये क्या? राहु है। तो जो फीमेल की योनि है वो राहु है। केतु से राहु मिलता है। केतु राहु को शुक्र देता है, वीनस, कि इस जनरेशन को आगे बढ़ाया जाए, इस दुनिया को आगे बढ़ाया जाए। वो डिपेंड करता है, वो अलग बात है। केतु जो लड़के का कारक है और राहु जो फीमेल का कारक है, जो फीमेल को पसंद करता है, जो फीमेल को गॉडेस, जिसको पूछता है। और आपकी बॉडी के अंदर जब बच्चा ठहरता है तो आप क्या करते हो? देखो जी, लड़की है तो इसका गर्भपात करा दो। लड़की ने गर्भपात कराया तो उसको राहु और केतु दोनों उसको पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। राहु तो, कि राहु तो देवी का पुजारी है, माँ सरस्वती का परम भक्त है राहु। तो आप देवी का ही कल्याण कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इसको पालेंगे कैसे, इसकी कल को शादी करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा। अरे भाई, आप कौन होते हो दहेज देने वाले? आप सोचो रोटी का आप कमा रहे हो, खाना आप खा रहे हो, गलत फहमी है आपकी। आप अपने कर्म लिखा के आए हो। ऐसा बोला जाता है कि भगवान बहुत दयालु है, वो आपको भूखा उठा देगा लेकिन कभी भूखा सुलाएगा नहीं। आप सोचते हो कि मैं करने वाला हूं। अगर आप ऐसा करने वाला तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए उस हिसाब से। तो आपको तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाना नहीं चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सब कुछ आप करने वाले हो, क्यों भागते हो एस्ट्रोलॉजर के पास? तो मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम करो ना आप, अगर आप कर सकते हो। तो आप कौन होते हो बच्चों को पालने वाले? गर्भपात आपने करवाते, क्यों करवाते हो? वो मैं कैसे पालूंगा इसको? भाई, आपको कैसे पाला? आप सोचो आपके माँ बाप ने पाला। आप किसी गरीब घर के, आप देख लीजिए कोई बच्चे गरीब घर के पैदा होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पैदा होते हैं तो उनके माँ बाप बढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बच्चा घर में पैदा हुआ और माँ बाप नीचे जाना शुरू हो गए तो उसका मतलब वो बच्चा अपने कर्म लेके आया है, आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपने उस बच्चे का पिछले जन्म में कोई ना कोई कल्याण किया है, इसीलिए आप नीचे जा रहे हो। और अगर आप ऊपर जा रहे हो तो इसका मतलब आपने वो जो आत्मा आपके घर में आई है, बड़ी शुद्ध पवित्र आत्मा है। वो आत्मा आते ही आपको बता देगी, जब वो उसका गर्भ धारण होगा, थोड़ा सा 2-3 महीने का होगा, तो आपको बता देगी आप बढ़ रहे हो या घट रहे हो। आपको पता लग जाएगा कि आपके कर्म कैसे थे पिछले जन्म में। वो इंडिकेशन आपके कर्म होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा पलेगा नहीं। ऊपर वाला बड़ा दयालु है भैया, वो सबको मौका देता है। आपको उसके लिए उसका जो चाहिए वो मिलेगा। आपको जो आपके कर्मों में नहीं है तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो गर्भपात करवाना छोड़िए। अब मुस्लिम कम्युनिटी देख लीजिए, कभी वो गर्भपात कराते हैं, कितने कितने बच्चे उनके 5-5, 6-6 साल, वो परवाह नहीं करते। मुस्लिम को छोड़ दीजिए, हमारे को आज 70 साल पहले देख लीजिए, एक फैमिली परिवार में कितने बच्चे होते थे? 8-8, 10 बच्चे होते थे। क्या उन्होंने बच्चे पाले नहीं? क्या उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे, काम नहीं कर रहे? हम लोग डरते हैं जी, हमारे 1-2 बच्चा जी, 1 बच्चा या 2 बच्चे, उसके बाद करते नहीं है। आप खुद ही ब्रह्मा का जो रूल है, जो भगवान विष्णु का रूल है, उसको तोड़ रहे हो। जो उन्होंने बनाया कि सृष्टि को आगे बढ़ाइए, उसको आप तोड़ रहे हो। तो आप सुखी कहाँ से हो जाओगे भैया? आप जितना लाखों रुपया कमा लो, आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो इस बातों को परहेज करिए।
ठीक है, आप नहीं बच्चा चाहते, आप कोई यूज़ चीज़ कर सकते हैं, कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं, कोई और ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे वो होता है। और कई लोगों तो आप देखिए, उनको देखिए जिनको बच्चा होता ही नहीं है, तरसते हैं बच्चों को, वो उनसे पूछिए कि बच्चों की पीड़ा होती क्या है। आपको तो भगवान बिना किसी उसके दे रहा है और आप लेने से इनकार कर रहे हो, भगवान के प्रसाद को इनकार कर रहे हो, तो भगवान आपकी मदद कहाँ करेगा भाई। सोचिए इसको थोड़ा सा। राहु केतु खराब मत करे, वो जनरेशन का कारक है। हो गई मेरी वीडियो पूरी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सोचिए, बताइए, वीडियो लाइक पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर सकते हो तो बड़ी मेहरबानी आपकी, शेयर कर दें तो सबसे बड़ी मेहरबानी आपकी, ताकि वो लोगों को भी इसके बारे में पता चले और जो बच्चे गर्भपात करवाते हैं वो इससे करवाने से बच जाए। भैया भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।